ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रथम विश्व युद्ध को। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए बेहद ही यूजफुल रहने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। आर्च ड्यूक फ्रांज डर्फिनेंट की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न है, किस जर्मन हमले के कारण ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। बेल्जियम पर हमला। बेल्जियम पर हमले के कारण ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड देश शामिल नहीं था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रिपल एंटेंट में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ट्रिपल एंटेंट में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस देश शामिल था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ट्रिपल अलायंस में बात करें दोस्तों तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली देश शामिल थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका देश शामिल थे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन से देश शामिल थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। ये देश प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की सबसे घातक लड़ाई कौन सी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की सबसे घातक लड़ाई थी सोमे की लड़ाई। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध की पहली ब्रिटिश लड़ाई कौन सी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की पहली ब्रिटिश लड़ाई थी मोनस की लड़ाई। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मोना पैसेज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रांस और जर्मनी के बीच मोना पैसेज की लड़ाई फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश ने की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी ऑस्ट्रिया हंगरी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख सैनिक मारे गए थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने जर्मनी पर कठोर दंड लगाया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए। वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने जर्मनी पर कठोर दंड लगाया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा साम्राज्य समाप्त हो गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑटोमन साम्राज्य। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध ने 20वीं शताब्दी के बाकी हिस्सों को कैसे प्रभावित किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बीज बोए, इसने राष्ट्र संघ की स्थापना को जन्म दिया और इसने साम्राज्यवाद के पतन को तेज किया। इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध ने 20वीं शताब्दी के बाकी हिस्सों को प्रभावित किया।
अगला प्रश्न है अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1917 में। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा अपनाई गई अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध रणनीति का क्या नाम था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, यू बोट युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा अपनाई गई अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध रणनीति का नाम यू बोट युद्ध था। अगला प्रश्न है ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 1914 में। 1914 में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा राष्ट्र केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रूस। प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है यह केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, परमाणु बम का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का उपयोग नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है इटली प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो इटली की बात करें दोस्तों तो यह 1915 में विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की सबसे घातक लड़ाई कौन सी थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सोमे की लड़ाई। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की पहली ब्रिटिश लड़ाई कौन सी थी? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मोनस की लड़ाई। प्रथम विश्व युद्ध की पहली ब्रिटिश लड़ाई मोनस की लड़ाई थी। अगला प्रश्न है रोमानिया प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो रोमानिया की बात करें तो यह 1916 में शामिल हुआ विश्व युद्ध में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस का नेता कौन बना था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रेमंड पोंकारे। रेमंड पोंकारे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस का नेता था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में अमेरिकी सेना का कमांडर कौन था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जनरल जॉन जे पर्शिंग। जनरल जॉन जे पर्शिंग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में अमेरिकी सेना का कमांडर था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्साय की संधि द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साय की संधि द्वारा हुई। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी तकनीक का उपयोग पहली बार किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रासायनिक हथियार का। रासायनिक हथियार का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको यह क्लास कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।